आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आपको हमारे चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत से होंगे और आप हमारी मालूमाती वीडियोज़ का ज़रूर वेट फरमा रहे होंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए लाता है मालूमात से भरी हुई ऐसी वीडियोज़ जो आपकी रहनुमाई के लिए काफ़ी होती हैं। डियर टीचर्स, आज की ये वीडियो अपने प्यारे प्यारे टीचर्स, अपने हर दिल अजीज़ टीचर्स, प्राइमरी स्किल टीचर्स और उन मुम्तहिन के लिए है जिनकी ड्यूटी लार्ज स्केल असेसमेंट के ऊपर लगी हुई है। ये उनके लिए एक रहनुमा वीडियो है। इसको देखकर आप अपने लार्ज स्केल असेसमेंट पर लगी हुई ड्यूटी को बेहसन तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। और ऐसे टीचर्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जिनके स्कूल में LSA 2023 मुनक़िद होने जा रहा है। डियर टीचर्स, साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आज ही वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक चैनल पर मौजूद हैं, क्योंकि ये चैनल जो है ये टीचर्स के लिए और तलबा के लिए है। लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी बेशुमार ऐसी वीडियोस जो आपके काम को आसान से आसान तर बनाएंगी। डियर टीचर्स, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका डायरेक्ट मिलता रहे। अब आते हैं हम आज की इस वीडियो की तरफ कि लार्ज स्केल असेसमेंट 2023 ये क्या है, ये कौन सा इदारा लेता है? पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लेता है जी। लार्ज स्केल असेसमेंट है क्या और ये कौन सी क्लासेस का इम्तिहान लार्ज स्केल असेसमेंट के थ्रू लिया जाता है और इम्तिहान लिया कैसे जाता है? कौन सी क्लासेस का लिया जाता है, इम्तिहान लिया कैसे जाता है, और क्या सिर्फ तलबा का ये इम्तिहान है या इसमें टीचर्स भी शामिल हैं? तो डियर टीचर्स, इसमें टीचर भी शामिल हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वो कौन से टीचर हैं जो इस इम्तिहान में बतौर स्टूडेंट शामिल होंगे और वो भी ऐसे ही इम्तिहान देंगे जैसे एक बच्चा इम्तिहान देता है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, दूसरों की रहनुमाई के लिए इसको शेयर करना है और अपनी रहनुमाई के लिए इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आप तक इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आते हैं डियर टीचर्स अपनी वीडियो की तरफ, क्योंकि ये एक मुख्तसर मगर एक जो जामे और मुकम्मल वीडियो बनाई गई है आपकी रहनुमाई के लिए। डियर टीचर्स, आप देख रहे हैं आपके सामने एक पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लाहौर वहदत कॉलोनी का लेटर है जिसमें नॉमिनेशन ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर डाटा कलेक्शन ऑफ LSA 2023 ग्रेड 3, 4, 6 और 7। कौन कौन से जी? ग्रेड 3 का, 4 का, 6 का और 7 का इम्तिहान होगा। दोबारा बता रहा हूँ, 3 क्लास का, 4 क्लास का, 6 क्लास का और 7 क्लास का ये इम्तिहान सिलेक्टेड स्कूलों में होगा। इसमें टोटल स्कूल कितने हैं? इसमें पूरे पंजाब से 139 स्कूल 139 स्कूल्स जो हैं ये शामिल किए गए हैं पूरे पंजाब में से। उन स्कूलों को उनकी जो है नॉमिनेशन हो चुकी है डियर टीचर्स, और हेड्स को पता चल चुका है कि हमारे स्कूल की जो है लार्ज स्केल असेसमेंट मुनक़िद होनी है। तो लिहाजा वो बिल्कुल तैयार रहें और इस वीडियो को देखकर अपने काम को मज़ीद आसान भी बनाएं। ये कब से स्टार्ट हो रही है जी? इसकी ये डेट शीट मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब। ये 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो रही है। आज 15 है, यानी कि कल से ये स्टार्ट होने जा रही है और इसने कब तक जाना है? ये 21 फरवरी 2023 तक जाएगी। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल हैं? इसमें इंग्लिश है। सबसे पहला पेपर जो है आपका 16 तारीख को इंग्लिश का होगा। 17 फरवरी को आपका उर्दू का पेपर है। 18 फरवरी बरोज़ जो है सैटरडे हफ्ते को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है और 20 फरवरी मंडे को सोमवार वाले दिन आपका साइंस का पेपर होगा और 21 फरवरी 2023 बरोज़ मंगल इंग्लिश उर्दू की लिसनिंग, डिक्टेशन और रीडिंग, स्पीकिंग फ्लुएंसी वगैरह जो है आपकी असेस की जाएंगी। हर पेपर के स्टार्ट होने का टाइम सेम है, ये 9 AM पर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और हर पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर है, जबकि जो आपका लास्ट 21 तारीख को पेपर है उसका 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का टाइम जो है वो दिया गया है। इसको आप डेट शीट का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब हम
हम देखते हैं कि ये सोम, चहारम, शशम और हफ्तम की लार्ज स्केल असेसमेंट होगी कैसे। लार्ज स्केल असेसमेंट के मकासद क्या हैं, सबसे पहले हम इसके मकासद को देख लेते हैं। एक तो ये है कि तलबा की तालीमी तरक्की और निज़ाम तालीम में बेहतरी लाना, तलबा की लिखने, पढ़ने और सुनने की सलाहियत को जांचना, नसाब में दिए गए मकासद के हसूल को यकीनी बनाना। रट्टा सिस्टम की मेन चीज़ है कि रट्टा सिस्टम वो हौसला शिकनी करना। बिल्कुल जी ऐसा ही है इस असेसमेंट में, तलबा की जमात में सीखने की सलाहियत में बेहतरी लाना और तलबा की कारकर्दगी की बुनियाद पर इस्साज़ा के तदरीसी तरीक़ों में भी बेहतरी लाना, क्योंकि इस असेसमेंट में हमारा मुअज़्ज़ज़ तरीन प्राइमरी स्कूल टीचर भी शामिल है। अब देखते हैं कि असेसमेंट की यौमिया तरतीब कैसे होगी। क्लास चहारम की, क्लास चहारम की जनाब ऐसे होगी कि पहला दिन जो है उसमें आपने अंग्रेज़ी की असेसमेंट लेनी है, उसमें टीचर ने जाके पहले तारुफ़ करवाना है और इंतज़ामात असेसमेंट के चेक करने हैं, तलबा का इंतखाब उन्होंने करना है। उस दिन हाज़रीनामा बराए अंग्रेज़ी जो है वो उसके तरीके से आपने, दूसरे दिन आपका जो है उर्दू का पेपर होगा, तीसरे दिन जो है आपका रियाजी का पेपर होगा, चौथे दिन साइंस और पाँचवें दिन आपकी सुनने और लिखने की और डिक्टेशन इमला की महारतें जो हैं वो चेक की जाएंगी। ये जमात चहारम की बात हो रही है जी। जमात सोम, शशम और हफ्तम, इसमें भी पहले दिन जो है वो अंग्रेज़ी है, दूसरे दिन जो है आपका उर्दू है, तीसरे दिन रियाजी, चौथे दिन साइंस और पाँचवें दिन भी इसकी सुनने और बोलने की जो है वो सलाहियतें देखी जाएंगी। अब एक LSA जो लार्ज स्केल असेसमेंट लेने वाला जो है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसने कैसे ये करनी होगी असेसमेंट, आइए इसको देखते हैं कि असेसमेंट पैक जो है वो ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन से बताई गई जगह से वसूल करना है। दूसरा ये है कि अपने स्कूल का एड्रेस अच्छी तरीके से आपने समझ लेना है ताकि असेसमेंट के रोज़ जो है वो स्कूल ढूंढने में आपका वक्त ज़ाया ना हो, पहले आपको पता हो कि आपका ये स्कूल कौन सी लोकेशन पर वाक़ई है। नंबर 3 पे कि हेड टीचर को अपने आने की पेशगी इतला दें। याद रखें राब्ता नंबर सिर्फ असेसमेंट के लिए इस्तेमाल की इजाज़त है। स्कूल जाने से पहले आप तसल्ली कर लें कि आपके पास जो है वो दर्जाइल मवाद शाम पता है आपको। मेयारी तरीक़ाकार बराए मुंतज़मीन असेसमेंट, आजमाइशी किताबचे बराए रियाजी, अंग्रेज़ी, साइंस, उर्दू और लिसानियात, सवालनामे बराए हेड टीचर्स, मेंबर कौंसल, तलबा और वालदैन, और इसके बाद आपके इस्तेमाल की स्टेशनरी और तलबा के इस्तेमाल की स्टेशनरी किट्स वगैरह जो हैं ये आपने देख लेनी है। तलबा का तरीका इंतखाब क्या होगा, अगर जमात चहारम में तलबा की तादाद 10 है या इससे कम है तो तमाम तलबा को आजमाइश में शामिल करना है। यानी कि जो मैक्सिमम एक क्लास से आप बच्चे ले सकते हैं वो 10 ले सकते हैं, और 10 से जितने भी कम हों वो सारे शामिल होंगे। फ़र्ज़ किया 2 बच्चे हैं उस क्लास में, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 10 हैं, 10 के 10 सारे आएंगे। इससे कम जितने भी हैं वो सारे आएंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि 10 से वो ज़्यादा हैं, 11, 12, 13 या जो भी सोआन है, तो उसके लिए वो है रैंडमली तरीका, जो कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को दौरान ट्रेनिंग बता दिया गया है कि उन्होंने रजिस्टर से कैसे बच्चों की सिलेक्शन करनी है। ये स्टूडेंट की बात हो रही है कि 10 बच्चे, एक असेसमेंट में टोटल 11 बैठने हैं, 10 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, लेकिन बच्चे आपने 10 ही लेने हैं। जमात चहारम के 10 बच्चे होंगे जनाब। अब आते हैं जमात सोम, शशम और हफ्तम में तलबा की तादाद कितनी होगी। तो ये अगर तादाद है उस स्कूल की 25 तो 25 के 25 शामिल होंगे, 24, 23, 22, 25 से जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे शामिल होंगे। अगर तादाद है 25 से ज़्यादा तो टीचर्स को इसका रैंडमली तरीका समझा दिया गया है कि उन्होंने कैसे बच्चों की सिलेक्शन करनी है। जबकि जो 26वां होगा पेपर देने वाला वो मुअज़्ज़िज़ टीचर होगा। टोटल 26 बंदे जो हैं वो इसकी असेसमेंट में शामिल होंगे। सोम की, शशम और हफ्तम में 26 बंदे शामिल होंगे, जिसमें 25 स्टूडेंट हैं प्लस 1 जो है वो टीचर है। उस सब्जेक्ट का अंग्रेज़ी का पेपर हो रहा है तो जो अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है वो शामिल है, रियाजी का पेपर है तो रियाजी वाला, उर्दू का पेपर है तो उर्दू वाला, और साइंस का पेपर है तो साइंस वाला जो है वो टीचर इस असेसमेंट में शामिल होगा। ये देख लें जी, आपने ग्रेड 3 और 4 के 10 बच्चे प्लस 1 और ग्रेड 6, 7 के 25 प्लस 1 जो हैं वो शामिल होंगे। नेक्स्ट हाज़रीनामा
पुर करना। तो आपने ट्रेनिंग किट में दी गई हाज़िरी शीट पर रोज़ाना की बुनियाद पर हाज़िरी पुर करनी है। तमाम मज़ामीन की असेसमेंट में हाज़िरीनामा पर तलबा के रोल नंबर और नाम की तरतीब जो है वो एक जैसी रहेगी। हाज़िरी शीट में दिए गए तमाम कवायद जिनमें असेसमेंट के लिए दिया गया स्कूल, LSA कोड, स्कूल का नाम और मुंतखब तलबा के नाम और उनके रोल नंबर की तरतीब के लिहाज से पहले दिन एहतियात से आपने पुर करनी है ताकि आपके लिए कोई बाद में परेशानी ना बने। हाज़िरी शीट के पहले 10 खाने तलबा के लिए मखसूस हैं, जबकि 11वें खाने में जो है वो असेसमेंट में हिस्सा लेने वाले मुतल्लिका टीचर की तफसीलात जो हैं वो दर्ज करनी होंगी। बैठने की तरतीब क्या होगी जी? तलबा को हाज़िरी नामा में लिखे गए उनके रोल नंबरों से आगाह करना है। तलबा को दिए गए रोल नंबरों की तरतीब से ही बिठाया जाएगा। तलबा के दरमियान मुनासिब फासला होगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि पहले दिन की तरतीब बाकी तमाम दिनों में भी बरकरार रहेगी, यानी कि जो पहले दिन है वो तमाम दिनों में वही होगी। और तलबा में स्टेशनरी किट्स तकसीम करनी है। तलबा से शायद गुफ्तगू जो है वो फरमानी है। बाकी ये है कि ये जो पेज है ये टीचर्स जो है वो तलबा की हेल्प करेंगे कि उनका जो है वो कैसे ये फिल करना है। उसमें सबसे पहले स्कूल का नाम है, EMIS कोड है और डिस्ट्रिक्ट है और तहसील है, बुकलेट नंबर और जेंडर मेल स्टूडेंट है या फ़ीमेल है। इस तरीके से ये असेसमेंट हमारी मुकम्मल होगी। इस तरह की बेहतरीन मालूमाती वीडियोस को हासिल करने के लिए मैं कह रहा हूँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये टीचर्स और तलबा का ही चैनल है। वस्सलाम, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।